कल अपन ने देखा था कि दूध से घी 3 तरीके से निकल सकता है। पहला तरीका है कि बहुत अल्प समय में दूध से घी पृथक हो जाता है, तो कुछ कच्चे दूध से डायरेक्ट घी निकाल लेते हैं। ये अल्प समय वाली विधि है। सबसे कम समय में दूध दूध से घी निकलता है, सबसे कम समय सीधे दूध, कच्चा दूध है, कच्चे दूध से सीधे घी निकाल दिया। दूसरे दूध को तपाकर मलाई निकालकर फिर गर्म में मलाई से घी निकालता है। दूसरा तरीका है दूध की मलाई ली, मलाई से घी निकाल दिया। और तीसरा विधि है जिसके अंदर दही दूध जमा को दही जमाकर फिर दही से नवनीत निकाल मक्खन निकाला, नवनीत निकाला, और फिर नवनीत फिर तपाकर नवनीत से घी निकाला। दूध से जमाकर दही और दही से नवनीत और नवनीत को तपाकर फिर घी निकाला। इसमें क्रमशः अधिक अधिक समय लगता है। तो नवनीत से जो घी निकलता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है और डायरेक्ट में कम लगता है। और इसके स्वाद और गंध में भी अंतर होता है। ये जो घी इस तरीके से निकलता है ना, उसमें गंध में भी फर्क आता है, स्वाद में और गंध में दोनों में फर्क आता है। दूध से डायरेक्ट जो घी निकलता है उसमें घरत जैसी गंध नहीं होती है, जो घी जैसी गंध ही नहीं आती उसमें। घी तो निकल वो रहा है पर तभी घी पहले जो पहले वाले बिलोना का घी में गंध आती थी, आजकल आती नहीं है, वही कारण है हाँ, तब। वो ये का कारण ही यही है, गंध ही नहीं आएगी, स्मेल ही नहीं आती। तो तपाए हुए दूध से या तपे हुए दूध को जमाकर घी से नवनीत और घृत निकलता है, उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। अल्प समय वाली विधि से निकाला घी टिकाऊ नहीं होता है, वो टिकाऊ घी भी नहीं होता। उसके रूप, रस, गंध में शीघ्रता से परिवर्तन आ जाता है, अर्थात घी की गंध आदि बिगड़ जाती है। लेकिन जो दूध को तपाकर घी निकाला जाता है वह टिकाऊ होता है, वो घी ज्यादा लंबे टाइम तक टिकता है। तो तपा के निकाल रहे हो तो लंबा चलेगा, ये समझना। लेकिन आपको ये समझना है कि जल्दीबाजी में जो घी निकलता है ना, एकदम फटाफट में, जो फटाफट में जो घी निकालेंगे वो क्या ज्यादा चलेगा नहीं, वो टिकाऊ नहीं होता है। लेकिन जो तपाकर निकालते हैं वो टिकाऊ होता है, कुछ बहुत दिनों तक उसके रूप रस में परिवर्तन नहीं आता, सुगंधित बना रहता है और स्वादिष्ट भी रहता है, स्वादिष्ट घी भी बना रहेगा। जैसे दूध में घृत था, घी का अस्तित्व था, दूध में घृत था, दूध में ही घी था, उसका अस्तित्व था, उसे पृथक किया। दूध और घी, दूध में घी था, उसे अलग किया। उसी प्रकार जो आत्मा शरीर में रह रहा है, जो आत्मा शरीर में रह रहा है, उसमें भी परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। उसमें पुरुषार्थ पूर्वक उस शक्ति को प्रकट किया जा सकता है। उस शक्ति को आप प्रकट करके आप उसमें, वो आत्मा शरीर के अंदर घुल मिली हुई है तो उसको अलग किया जा सकता है और उसमें परमात्मा बनने की शक्ति भी है। शरीर में रहते हुए भी आत्म तत्व शरीर से स्वतंत्र है, हमेशा अस्तित्व में है, क्योंकि वह कभी भी मरता मिटता नहीं है और नया बनता नहीं है। वो कभी भी मरता मिटता नहीं, वो अनंत, वो कभी भी आत्मा मरेगी नहीं, अस्तित्व है उसका, लेकिन मरती नहीं है कभी आत्मा और नई बनती नहीं है, कभी नई आत्मा नहीं तैयार होगी। अनंत सौख्यवान है, अत्यंत सौख्यवान है, क्योंकि सुख उसका स्वभाव है। अतः शरीर में रहते हुए भी वह सुख छिपा होता है, अर्थात शरीर में रहते हुए भी सुख स्वरूप ही है। जो आत्मा है उसका सुख, सुखमय होती है आत्मा। तो ये जो अपना मोह होता है इसके चक्कर में आदमी दुखी होता है। अगर मोह अगर आत्मा से अलग हो जाए तो आत्मा हमेशा सुखी रहे। आत्मा में संवेदन शक्ति भी विद्यमान है, वह शक्ति भी व्यक्त होती है जब आत्मा उपयोग को लगाता है। जब आत्मा आत्मा उपयोग में उपयोग को लगाता है तो राग में छिपी हुई अग्नि जैसे राख हटने पर व्यक्त होती है, वैसे ही कर्मों का आवरण हटने पर उपयोग की पूर्ण शक्ति अर्थात केवल ज्ञान के रूप में व्यक्त हो जाती है। तो अपने आत्मा में जैसे राख से ढक दिया आपने, जैसे कि अग्नि को राख से ढक दिया, जैसे ही राख हटेगी तो उसमें एकदम शक्ति आ जाएगी ना, एकदम से आग लगने की। वैसे आत्मा के अंदर अगर केवल ज्ञान आपके ऊपर है, उसके ऊपर आवरण ढक दिया, जैसे केवल ज्ञान का आवरण हटेगा तो आपको केवल ज्ञान रूपी शक्ति प्रकट हो जाएगी। और प्रत्येक आत्मा में होती है वो शक्ति, पर ढकी रहती है वो। ये है। इसका कारण क्या है?
शरीर में रहता हुआ भी ये आत्म तत्व पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। अतः सुख प्राप्त करने की क्षमता होने पर भी तथा अत्यंत सौख्यवान होने पर भी सुख की अनुभूति से वंचित है। यह है, सुख प्राप्त करने की क्षमता होने पर भी तथा अत्यंत सौख्यवान होने पर भी सुख की अनुभूति से वंचित है, क्योंकि अपन ये समझना है अपन को इस चीज को कि अपने पास सुख प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन अपन ढके हुए हों एक तरीके से, अपने वो क्षमता छुप गई, और जिस दिन प्रकट हो जाएगी तब अत्यंत सुख मिल जाएगा, अनुभूति मिल जाएगी अपनी। आत्मा लोकालोक विलोकन यानी लोक आलोक को जानने देखने की क्षमता वाला है, अतः ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला माना जाता है। संसारी प्राणी भी देख जान सकता है, लेकिन सबको जानने देखने की आकुलता रहती है। संसारी प्राणी भी देख सकता है, संसारी प्राणी भी देख जान सकता है, और सबको जानने और देखने की आकुलता रहती है। जैसे आपको देखना, कभी भी आदमी को जैसे न्यूज सुनने की इसकी बड़ी आकुलता रहती है। आज न्यूज में क्या है, आज क्या खबर है, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, जानने देखने की आदमी की आकुलता हमेशा रहती है। वो न्यूज देखता रहता है, खबर देखता रहता है, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, दुनिया को जानने देखने का प्रयास भी करता है, मैं सबको जानूं। इसी आकुलता के कारण संकलेश परिणाम भी करता है, वो संकलेश परिणाम में भी चला जाता है। फलता है कसाय करता है, कसाय से बंद करता है, कर्म बंधन होकर उदय आने पर पुनः वही ज्यों का त्यों पूरा संसार बना रहता है। उसका संसार कभी छूटता नहीं, क्योंकि आकुलता कर लेता है, कर्म बन जाता है। तो कर्म उदय में आता है तो उसको आवरण से ढका हुआ ही है ज्ञान उसका, तो उसे कभी केवल ज्ञान आवरण तो उसका हटता ही नहीं कभी। यदि आकुलता नहीं करे, अगर वो आकुलता नहीं करे, समता भाव से अपने आप को जानने का प्रयास करे, सिर्फ अपने आप को जानने का प्रयास करे, तो अंतर्मुहूर्त मात्र में लोक अलोक को जानने की क्षमता को व्यक्त कर सकता है। यानी सिर्फ अगर आप बाकी ये सब दुनियादारी को जानने देखने की क्षमता को खत्म, आकुलता को खत्म करके, और सिर्फ अंतर्मुहूर्त मतलब 45 मिनट तक अपने आप को जान ले, तो फिर आप पूरी दुनिया को जान लोगे एक ही झटके में। फिर ये छोटी मोटी चीज जानने की जरूरत नहीं है, आप में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। केवल 45 मिनट तक ध्यान करना है, सिर्फ उसका केवल ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ मात्र मानव जीवन में ही किया जा सकता है। वे सभी जीव महान है, धन्य है, जो सारी की सारी झंझटों से दूर रहकर अपने शरीर से अपने को पृथक करते हुए आत्म तत्व में लीन रहने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे जीव आसन्न भव्य माने जाते हैं, वे संसार से पार हो जाते हैं। ये चीज है, वो ऐसे जीव आसन्न भव्य माने जाते हैं और संसार से पार हो जाते हैं। आने बहुत नजदीकी से भव्य हो, आसन्न। जो आत्म लीन रहते हैं ना, वो धीरे धीरे सीधे भव्य, एक तो भव्य जीव होता है, वो कभी मोक्ष जाएगा। आसन मतलब जल्दी से मोक्ष में जाने वाला। स्वामी गुणवंत महाराज ने कहा है कि जिसकी विषय की ओर रुचि समाप्त हो गई है, किंतु कसाय का अभाव नहीं हुआ है, फिर भी उपसम भाव बना रहता है, संसार के प्रति भीरुता का भाव बना रहता है, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रहता है, तो समझ लो उसका संसार का तट निकट आ गया है। यह है, वो संसार के निकट, संसार के किनारे आ गया, वो तट आ गया। ये तो संसार में तो घूम ही रहा है। निकट भव्य के कुछ चिन्ह है। सबसे पहला चिन्ह है विषयों में रुचि ना होना, जो अपने इंद्रिय के विषय उसमें कोई रुचि नहीं है। तत्व चिंता की प्यास बनी रहना, जो तत्व क्या है उसके जानने की जो चिंता है उसकी प्यास बनी रही, और आत्म तत्व को देखने का उत्साह बना रहना, आत्म तत्व को देखने का उत्साह बना है। ये तीन चीजें जिसमें होती है। जिसमें भी तीन चीजें मिलेगी। जैसे ज्योतिषी के माध्यम से भविष्य जानकर विश्वास कर लेते हैं, उसी प्रकार जिनवाणी के वचनों पर इस बात का विश्वास कर लेना चाहिए, यदि मेरे भीतर उक्त लक्षण आ गए तो समझ लो संसार का तट निकट आ गया। क्योंकि संसार का तट तो दिखने वाला नहीं है, किंतु लक्षणावली तो देखने में आ सकती है। जो तीन लक्षण आपके अंदर देखने में आ सकती है, इसी से अनुमान लगा लेना चाहिए कि
कि जैसे जहां तक पक्षी मंडराते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि आसपास कहीं सरोवर होना चाहिए। इस पक्षी अगर आपको दिखे तो लगे कहीं ना कहीं सरोवर, तभी पक्षी मंडरा रहे हैं। हम्म। पर अंदाजा लगा लेते हैं, ऊपर आकाश में देखते हैं, अगर पक्षी मंडराते हुए दिखते हैं तो कहीं ना कोई पानी का पॉइंट है, तभी ये पक्षी ऊपर घूम रहे हैं, सरोवर है। उसी प्रकार ये भी जानने का प्रयास कर लेना चाहिए कि विषय, कसाय, भोग इत्यादि की प्रति उदासीनता अथवा उपशम का भाव आ रहे हैं। अगर उपशम का भाव, उदासीनता का भाव आ रहा है भोगों के प्रति, कोई उदासीन हो गई कि क्या ठीक है, नहीं कोई नहीं, कोई उसमें कोई हम्म। ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा उत्साह नहीं हो रहा है कि नहीं मैं तो देखो ये ले रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बड़ा नए कपड़े लेने का उत्साह हो रहा है, नए ज्वेलरी लेने का, नए वो लेने का उत्साह नहीं है, बिल्कुल उदासीन है, ठीक है कोई बात नहीं, आ रहा है जा रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। उदासीन भाव अगर अंदर आ रहे हैं, संसार के प्रति भीरुता, मतलब डर रहा है, संसार के प्रति भीरुता आ रही है, कसाय को छोड़ने का आत्म पुरुषार्थ किया, कसाय को पानी पी ले मनी से, पानी पी ले थोड़ा सा, पी ले। नहीं थोड़ा ऐसे ही खांसी का लग रहा है। नहीं तो पी ले पानी, क्या हो गया, थोड़ा सा कुछ नहीं बोलने होता। से कभी कभी ज्यादा आते हैं। लाओगे गर्म पानी? नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ? पानी का फिर क्या करा है? तुम ये पानी नहीं का होता है नहीं बीच में से। हाँ, कसाय को छोड़ने का आत्म पुरुषार्थ किया जा रहा है और आत्म तत्व को जानने के प्रति उत्साह जागृत हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका संसार तट निकट आ रहा है। आपके अगर ऐसे उत्साह अगर आ रहा है तो समझ लो आपका संसार पास में, संसार का तट जो है पास में आ गया, संसार खत्म हो गया, आप निकल जाओगे, तब नैया पार हो जाएगी आपकी। ऐसे जीवात्मा को जो लोक अलोक को जानने की क्षमता वाला है, लोकालोक विलोकन, इस सूत्र के माध्यम से सिद्ध किया जाता है कि जो आत्मा तण मात्र भी नहीं मानते, जो आत्मा को तण मात्र भी नहीं मानते, अर्थात उनका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, अजर अमर नहीं मानते, ससंवेदन युक्त ऐसा नहीं मानते, बल्कि ये मात्र भौतिक तत्व है ऐसा मानते हैं। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आत्मा को अजर अमर नहीं मान रहे, उसके अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं। एक ही जन्म लेना होता है, कई बार मौका ही मांगते हैं। हाँ, कई जने मानते हैं एक ही जन्म होता है, कि वो अब उसकी मृत्यु होगी मतलब हमेशा के लिए चला गया, ऐसे आत्मा भी चलेगी उसको फिजिकल चीज मान रहे हैं, भौतिक तत्व मान रहे हैं। हम्म। सुख का बल आत्मा में नहीं है ऐसा भी मानते हैं, कि आत्मा में सुख का बल ही नहीं होता है, ऐसा मानने वाले भी लोग होते हैं। आत्मा आत्मा में सुख नहीं होता है। कहते हैं आत्मा का स्वभाव लोक अलोक को जानने का है, ऐसा विश्वास कर लेना ऐसा चाहिए। विश्वास कर लेना चाहिए। यदि इस प्रकार के विश्वास हो जाता है तो फिर क्या 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 साधना करना चाहिए आगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये सूत्र नंबर 22 आ रहा है, 22 नंबर में हम कह रहे हैं कि आत्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए। हम्म। तो उसके बारे में सूत्र आता है ये सूत्र नंबर 22 है। सही।
पदिके वातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्ज्येनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवतात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वत्तृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनि शुचीन्यपि स कायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदन् सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः अभी आएगा 22 नंबर का। संयम्य करणग्राम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनि स्थितम् तात्म्यम तात्म्य। अभी क्या बार बार सुनते रहते हैं अपन इसको, दिमाग में कहीं ना कहीं ये सूत्र जाते हैं कि आत्मवान यानी आत्मा, करण ग्राम यानी इंद्रिय समूह को संयम्य यानी संयमित कर विषय पंचेंद्रिय विषय को रोक कर चेतसा मतलब चित्त को एकाग्रता से आत्मा मतलब अपनी आत्मा में स्थिति में स्थिति होकर आत्मा मतलब अपने आत्मा को आत्मा एव यानी अपने आत्मा के द्वारा ही ध्यायते मतलब ध्यावे, आत्मा को आत्मा के द्वारा ही ध्याये। ये तरीका है अपने आपको एकाग्रित करके इंद्रिय समूह को संयमित करके अब आत्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए ये बताते हैं। चपल स्वभावी सभी इंद्रिया अपने क्या चपल स्वभावी की होती है, इनको संयत प्रथम करो। पहले अपनी इंद्रियों को संयत करो। पहले इंद्रिय इधर उधर भागती है तो उसको पहले संयत करो। मनोयोग से मन माना मन, मनोयोग से मन माना मन को भी मंत्रित तुरंत करो। तो मनोयोग से मन जो मनमाना मन है आपका जो मनमानी हरकती करता है उसको मंत्रित करके तुरंत उसको कंट्रोल करो। अपने में स्थित हो अपने को अपनेपन से आप तथा ध्याओ अपने आप भला फिर ताप मिटे संताप होता। फिर अपने आप को स्थित करके अपने आप को ध्याओ तब ये संताप मिटेगा। आत्म तत्व है जब ऐसा विश्वास हो चुका है और मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं, मैं अजर अमर बन सकता हूं, तो फिर क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? जब ये विश्वास कर लो पहले कि मैं सुख को प्राप्त कर सकता हूं, मैं अजर अमर हूं, तो फिर क्या करना चाहिए?
तो इस शंका का समाधान देते हुए आचार्य कहते हैं कि संयम करण ग्राम, सर्वप्रथम अपने विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को संयमित करना आवश्यक है। जो विषयों की तरफ जो अपनी इंद्रियां दौड़ती है उसको संयमित करो, सबसे पहला स्टेप वो है। इंद्रियों को संयमित करने का अर्थ यह नहीं है कि इन बाहर की आंखें को बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, नाक बहुत सिकोड़ लो, मुंह को बंद कर लो, कान में अंगुली डाल लो। ये इंद्रियों को संयमित करने का तरीका नहीं है कि आंखें बंद कर ली, कान में उंगली डाल ली, तो ये इंद्रिय थोड़ी संयमित होगी। किंतु इंद्रियों के माध्यम से आपको इंद्रिय का संयमित करने का मतलब नहीं आंखें बंद कर ली, कान को बंद कर लिया, मुंह को बंद कर लिया, ये इंद्रिय संयम नहीं कहलाता है। जबकि आपको क्या करना चाहिए, इंद्रिय के माध्यम से जो इंद्रिय विषय को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, जो अपनी डिजायर है कि मुझे, हाँ, तो उन इच्छाओं को नियंत्रित करने का अर्थ संयम होता है कि मुझे ये इच्छा जो होती है ना आदमी के अंदर की जो डिजायर होती है उसको कंट्रोल करना है। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब नहीं आंखें बंद करना है, पर मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये खाना है, तो ये जो इच्छा है ना, मुझे ये चाहिए साहब, सुबह सुबह तो साहब मुझे पराठा चाहिए, तो बस वो जो पराठे की जो इच्छा है वो इच्छा को कंट्रोल करना है। जो तरह तरह की इच्छाएं आदमी पाल लेता है, उन इच्छाओं को कंट्रोल करना ही संयम है। इसी का नाम साधना है। इस साधना के बिना आज तक कोई भी आत्म तत्व को ना पा सका है और ना पा सकेगा। आप सोचो केवल पढ़ के अपन पढ़ते जाए आत्मा को पालेंगे, कभी नहीं पा सकेंगे। उसके लिए इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी, तभी होगा। भर्तहरि को संबोधित करते हुए आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी ने ज्ञानाव ग्रंथ में कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, मन को एकाग्र नहीं कर सकता, मात्र आत्म ध्यान की बात करता है कि मुझे आत्मा झलक रहा है, ऐसा कई आदमी कहते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं कि मुझे आत्मा झलक रहा है, वह व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप जो बोला ना मुझे आत्मा झलक रही है, ऐसे बोलते रहते हैं कई लोग, बढ़िया एकदम एयर कंडीशन कमरे में सफेद चादर बिछा के सब मेरे को आत्मा झलक रही है। तो वो कह रहे हैं कई होते हैं ऐसे जो बिल्कुल एयर कंडीशन कमरे में बढ़िया व्हाइट चादर बिछा दी और सब मेरे को आत्मा झलक रही है, सब बहुत बढ़िया सब। वह व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को अपनी ही सोच के द्वारा ठग रहा है। वो अपने आप को ठग रहा है और कुछ नहीं कर रहा, वो ऐसे बातें कर रहा है आत्मा की, पर अपने आप को ठग रहा है, क्योंकि वो संयम तो है नहीं उसमें। उसको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो वो तो संयम तो है ही नहीं, रत्ती भर भी उसको किसी भी चीज को कंट्रोल तो कर ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन इच्छाओं को तो कंट्रोल कर ही नहीं कर पा रहा है। तो उसको तो आराम चाहिए, कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल पीछे में वो आत्म अनुभूति करना चाह रहा है, तो बिना संयम के आत्म अनुभूति का प्रयास करना वैसे ही असंभव है जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ को तोड़ने के लिए अपने सर का प्रयोग करता है। जैसे किसी को पहाड़ तोड़ना है तो सर से भिड़ा भिड़ा के पहाड़ को तोड़ सकता है, कभी नहीं टूटेगा। आप स्वयं सोचिए, पहाड़ टूटेगा या सर, क्या टूटेगा? आप सर भिड़ाओगे तो सर टूटेगा, पहाड़ टूटेगा? भाई साहब सर ही टूटेगा। उसी प्रकार ध्यान रखना होगा, जो व्यक्ति मात्र बाह्य साधना करके, ऊपरी साधना करके आत्म ध्यान करने का बहाना करे, समझो वह अपने आप को धोखा दे रहा है। वो अपने आप को धोखा ही दे रहा है, बस समझ लो अच्छे से। वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस आराम से बैठ गया और अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो आत्मा की साधना, वो बाह्य साधन कर रहा है, बाहर साधना चल में लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे माहौल बनाएगा, बढ़िया से ट्यून लगाएगा, बढ़िया सेंट वेंट लगाएगा, फिर एयर कंडीशन में बैठेगा सब, तो आत्मा की साधना चल रही है सब हमारी। तो क्या है कि आत्मा की साधना हो रही है, वो धोखा दे रहा है अपने आप। अरे इंद्रियों को संयत बनाओ। इसके उपरांत आचार्य कहते हैं एकाग्र त्वेन चेतस, चित्त को भी एकाग्र करो, क्योंकि जब तक इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने की लालसा नहीं घटेगी, इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने की लालसा नहीं घटेगी, ख्याति लाभ पूजा के भाव नहीं छूटेगा, तब तक मन अन्यत्र बाहर से भीतर आ ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर ये है ना, मेरी ख्याति हो, मेरे सेवक हो, मेरे लोग पॉपुलर हों, लोग मेरे को ये फायदा मिले, लाभ का, पूजे का, जो अब मेरे लोग पूजा करें, ऐसे भाव अगर आपके अंदर आ रहे हैं, तो मन
बाहर कहीं भी जा रहा हो और अंदर आत्म ध्यान की बात चल रही हो, तो भी ये 3 काल में संभव नहीं है। बात चल रही है खूब सारी, कुछ भी संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपका आत्मा में ध्यान नहीं लगेगा। मन को पहले एकाग्र करना पड़ेगा, मन को भटकाना नहीं पड़ेगा। आप लोग कहते हैं महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो, ऐसा कोई साधन बता दो ताकि हमारा चंचल मन स्थिर हो सके। सब लोग बोलते हैं महाराज जी से कि मेरा जो चंचल मन है, क्योंकि अपन खाली आपको बिठा दे कमरे के अंदर कि सब आप ध्यान करो, तो आपका मन ऐसे और ज्यादा तेज घूमने लग जाता है। ऐसे ऐसे आप मंदिर के अंदर और ऐसे इतना मन नहीं घूमेगा जितना कि आपको अगर बिना कोई साधन के बिठा दीजिए। कोई भी साधन नहीं है, ना मंदिर है, ना कोई जगह, घर में बिठा दिया अंदर, अब आत्मा का ध्यान करो, तो आपका मन लगेगा उस ध्यान में? कभी भी मन भागेगा, और तेज भागेगा। चंचल मन है, भागेगा और ज्यादा भागेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे ये बताओ आपका मन कहाँ चला जाता है? कहाँ कहाँ दूर दूर तक भटकता रहता है। आप जहां जाना नहीं चाहते वहां आपका मन क्यों चला जाता है, क्यों भटकता रहता है? महाराज इसका जवाब हम नहीं दे सकते। आश्चर्य होता है सुनकर कि तुम्हारे मन की बात तुम्हें ही नहीं पता, तो हम कैसे बताएं? महाराज जी कि मैं कैसे बताऊं तुम्हारी मन की बात तुम्हें नहीं मालूम? पहले आप मुझे बताओ, जैसे वेद जी पूछते हैं कि सर में दर्द हो रहा है तो क्यों? वेद जी पूछते हैं क्या खाया था? कुछ भी नहीं खाया। कुछ नहीं खाया तो सर में दर्द क्यों हो गया? कारण तो होना चाहिए। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कोई ना कोई कारण तो है इसके पीछे आपका। कई डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पूछता है कि आपने कल क्या खाया था, क्या हुआ था, पूरी पूरी हिस्ट्री लेता है, कोई कारण ढूंढता है ताकि बीमारी का पता। तो आप मेरे पास आए हो कि मेरा मन अस्थिर है, इधर उधर भाग रहा है, तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मन कि तो बताओ। तो फिर वो इसी प्रकार से मैं पूछता हूं कि आपका ही मन क्यों कहीं पर क्यों जा रहा है, दूसरे का क्यों नहीं जा रहा है? आप कह सकते हैं ये तो स्वभाव है, और स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता है। तो कहते मेरा तो स्वभाव है मन का इधर उधर भागने का, तो उसको स्वभाव को कोई नहीं मिटा सकता। तो फिर मैं भी मंत्र नहीं दे सकता। तो मंत्र मैं कैसे दे दूं कि मंत्र को कंट्रोल, मन को कंट्रोल कर लो? उसका मंत्र कहां से दूं? क्योंकि स्वभाव तो मंत्र से भी स्वभाव नहीं हो सकता। अगर मंत्र दे भी दूंगा तब भी आपका स्वभाव तो वहीं के वहीं रहेगा। नहीं नहीं महाराज, आप भी तो बैठे हैं, आपका मन तो स्थिर रहता है। वह कैसे स्थिर रहता है? तो महाराज जी आप भी तो शांति से बैठे रहते हो, ध्यान करते रहते हो, तो आपका मन कैसे टिक जाता है? सही है, चलो कम से कम इतना दिमाग चलाया कि आपने कि मेरा मन चंचल होना मेरा स्वभाव है, तो आपका स्थिर कैसा रहता है? बस यही पूछना बड़ा आवश्यक था। पूछ लिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब महाराज जी उसके बारे में बता रहे हैं कि आपने पूछ लिया कि आप, मेरा तो चंचल है लेकिन आपका तो स्थिर है। सुनिए, तुम्हें जब तक जिस कार्य में रस आएगा तब तक तुम्हारा मन वहां पर जाएगा। जिस कार्य में तुमको इंटरेस्ट होता है, रस आता है, उसी में वहां पे मन जाता है। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, जैसे जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसमें रुचि होती है, जिसमें रस आता है, वहीं मन जाता है। चाहे कितना भी प्रयास कर लो वहीं जाएगा। जैसे बेटे से माँ कहती है ये चीज खा लो बेटा, तो वह कहीं नहीं, वह नहीं खाएगा ये खा लो बेटा, क्योंकि उसका खाने में मन नहीं है। अच्छी चीज है तो भी नहीं खाएगा, लेकिन उसे जो अच्छी लगती है, भले ही माँ की दृष्टि में अच्छी ना हो, फिर भी खा लेगा वो। जैसे किसी को पसंद है वो चीज, तो माँ को अच्छी नहीं लग रही, पिज्जा बर्गर माँ को अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो फिर भी खा लेगा, पिज्जा बर्गर तो खा ही लेगा, क्योंकि उसको अच्छी लग रही है। उसकी रुचि के अनुरूप देंगे तो खा लेगा। इसी प्रकार यदि आपकी अभिरुचि इंद्रिय विषय की ओर है, आपकी अभिरुचि इंद्रिय विषय की ओर है, और उन्हीं को ग्रहण करने में मन लगेगा, तो आपका मन उसी में लगेगा, इंद्रिय विषय में ही मन लगेगा, क्योंकि आपकी रुचि उसमें है, आपको मजा ही उसी में आ रहा है, तो उसी में मन लगेगा। इस परिस्थिति में अगर कोई मंत्र के माध्यम से ध्यान का रास्ता खोजना चाहोगे तो ये संभव नहीं है। अब मंत्र मैं दे दूं और आप सोचो कि मेरा उससे मन ध्यान में आ जाए, तो नहीं आएगा। मन को विषय की ओर से हटाओगे, मन को विषय की ओर से हटाओगे तो ही मन एकाग्र हो सकता है और आत्म ध्यान की भूमिका बन सकती है। भगवान भी अपनी शक्ति लगाए तो भी तुम्हारे मन को एक अंश भी इधर का उधर नहीं कर सकते। भगवान भी इधर का उधर नहीं कर सकते। आप स्वयं चाहोगे तो ही एकाग्र कर सकते हो। आप अपन खुद चाहोगे ना कि मेरा मन मेरे रुचि की चीज है, तब आप एकाग्र हो पाओगे। दूसरे के कहने से भगवान भी नहीं कर सकते। अगर भगवान भी आ जाए ना तो भी आपके मन को एकाग्र नहीं कर सकते, आपको खुद ही करना पड़ेगा एकाग्र। ये बताने
के लिए ऐसा कथन किया है कि दूसरा तो क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। एक अंश का कोण जानते हो कितना होता है? 360 अंश होते हैं, 360 डिग्री होते हैं अंश। उसका एक भाग अर्थात भगवान भी प्रयास करे तो भी आपका थोड़ा सा भी उपादान नहीं बदल सकते। भगवान भी प्रयास करे उपादान नहीं बदल, क्योंकि आपको उसी में रस आ रहा है। इसीलिए तो मन जहां पर रुचि वाला होता है वहीं बार बार जाता है। अपने आप मन कहीं नहीं जाता। आप सोचते ना मन अपने आप जा रहा है, अपने आप नहीं जा रहा है, आपको वहां रुचि है इसलिए वहां जा रहा है। किंतु मन में जिस विषय के प्रति रुचि होती है वहां अपने आप चला जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, वहां अपने आप मन पहुंच जाएगा। आपका रुचि है वहां पहुंच जाएगा। मन क्या है? वस्तुतः मन ज्ञान की परिणति है। आपको जिस वस्तु के प्रति ये विश्वास होता है कि ये आनंदमयी है, तभी मन वहां पर जाता है। किंतु जब वहां से विश्वास हट जाता है तो मन वहां जाना बंद कर देता है, क्योंकि वहां जाने पर फिर उसे आनंद नहीं आता। सारे के सारे लोग ध्यान से भोजन कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से ही गा रहे हैं, ध्यान से ही जा रहे हैं, ध्यान से ही आ रहे हैं। ध्यान के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। जो अपन कर रहे हैं ना, हर चीज ध्यान से ही कर रहे हैं। ध्यान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए संसार में ध्यान सीखो नहीं, सिखाओ नहीं, वरन ये सिखा हुआ ध्यान छोड़ दो। जो आपने जो आपने अब तक जो ध्यान सीखा है ना, उसको छोड़ दो। ये किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने नहीं, बल्कि अनंत काल से सीख कर ही आया था। आज लड़का जन्म लेता है और अपनी चेष्टा से मां से कहता है, अम्मा मुझे भोजन दे दो। रोता है, क्यों रोता है? वह रोने की क्रिया से यह संकेत कहता है कि मुझे खाना दे दो। जन्म लेते ही भोजन मांगना या भोजन करना किसने सिखाया? जन्म लेते ही उसे भोजन मांगना या भोजन करना किसने सिखाया? पूर्व भवों से खाता ही आया है। अतः खाने की क्रिया में क्या सिखाना या खाने को क्या सीखना? वह तो जन्मते ही सिखा हुआ आया है। जन्मते ही बच्चा सीख जाता है। उसको दूध पीना कोई बताना तो नहीं पड़ता, अपने आप सीख जाता है। सब सिखा हुआ ही होता है वो, क्योंकि कई जन्मों से सिखा हुआ आया है, पूर्व भव से खाता हुआ है। और खाने की क्रिया को क्या सिखाना? जैसे वह बालक खाने से संस्कारित है, संस्कार उसके अंदर बैठा हुआ है, उसी प्रकार ध्यान भी संस्कारित है। ध्यान तो हमेशा होता ही रहता है। इंद्रियों के विषय में आनंद भी आता ही रहता है। लेकिन जिस दिन से विषयों में सुख नहीं है, ऐसा विश्वास जागृत हो जाएगा तो उस दिन विषय की ओर से मन का हटना प्रारंभ हो जाएगा और आत्मरोध ध्यान भी कम होना प्रारंभ हो जाएगा। जो आत्मरोध ध्यान आपका है वो कम हो जाएगा अगर विषयों में सुख नहीं, ऐसा मान लो। पंचेंद्रियों के विषय से जो अपने आप को संयत बना लेता है वह अपने आप एकाग्र हो जाता है। पूर्ण रूप से एकाग्रता तो नहीं हो पाता है, परंतु जब कभी चाहे तभी एकाग्र होने में देर नहीं लगती। फिर उस एकाग्रता से आत्मचिंतन प्रारंभ करने में व्यवधान भी नहीं होता है। एकाग्रता का अर्थ है एक वस्तु पे अग्र होना, अर्थात एक वस्तु को प्रधान करके उपयोग को स्थिर करना। आप तो पंचेंद्रिय विषयों पर टिकना चाहते हैं, तो आत्मा पर उपयोग कैसे टिकेगा? मन नहीं टिकेगा। आप चाहते हो आपका मन जो है ना वो पंचेंद्रियों के विषय में है, इसलिए आत्मा पे उपयोग नहीं टिकता, क्योंकि उसमें रस आपके पंचेंद्रियों में आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा है। मन भी नहीं टिकेगा तो रस भी नहीं आएगा, क्योंकि उस समय अन्यत्र ही रस मिल रहा है। अगर मैं पूछूं कौन सा रस चाहिए, तो आप कहेंगे महाराज हमें तो आत्म ध्यान रूपी रस चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, यदि आपको विषय के प्रति रुचि है और आप आत्मचिंतन का रस चाहते हो तो ये संभव नहीं हो सकता। विषयों की रुचि पहले छोड़ोगे फिर आत्मचिंतन का रस मिलेगा। जैसे भोजन के समय यदि आपका मन मोबाइल के समाचार में लगा है तो उस समय मीठे मीठे रसगुल्ले का भी रसास्वादन नहीं आ सकता। अगर आपके सामने आपका ध्यान मोबाइल में है, मोबाइल के मैसेज देखने में, खबर में, तो आप वो रसगुल्ले खा रहे हो उसका स्वाद भी नहीं आएगा आपको। वैसे ही आत्मचिंतन के समय यदि मन बाह्य इंद्रिय विषय की ओर जाएगा तो आत्म अनुभूति का रसास्वादन नहीं आ सकता। और रसास्वादन ही नहीं आएगा, आत्म अनुभूति मिलेगा ही नहीं। बहुत कम लोग ये बात जान पाते हैं या महसूस कर पाते हैं कि हमारे आत्म तत्व की प्रति कितने प्रतिशत रुचि है, इंटरेस्ट कितना है, और रुचि के अनुरूप कितने प्रतिशत हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। हम एकाग्रता लाने का कितना प्रयास कर पा रहे हैं, कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप ही विचार कीजिए।
यदि इस प्रकार का प्रयास चालू नहीं है तो ये उपलब्धि कैसे होगी? अतः हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि जिन वस्तुओं में सुख है, शांति है, उसका अनुभव करे, और जिन साधनों से सुख शांति का अनुभव कर सके उन साधनों को ही अपनाए। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान जानते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरे सदा दे तुम दो हे जनवानी भारती कही तुझे जपू जपू दिन दिन रे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। की जय। तो आप पहले इंटरेस्ट निकालो, आप कितने परसेंट आपको रुचि। अरे वो तो वहाँ इंटरनेट आ रहा है तेरे, तू उधर से जाके देख वहां पे आ जाए। इधर बुआ से बात कर ले, चल इधर से। दादा आगे संभव ले बात कर ले बुआ से। संभव गया वो तो इसका कंप्यूटर बंद हो गया इसलिए। श्रेयान जल्दी आ जाओगे आज।